पटना में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही पुलिस ने आपराधिक तत्वों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बीती रात एसटीएफ और पटना पुलिस की संयुक्त टीम ने दीदारगंज थाना क्षेत्र में भारी मात्रा में नकदी, हथियार और कारतूस बरामद किए हैं। और क्या क्या हुआ इस दौरान, चलिए विस्तार से जानते हैं। पटना के दीदारगंज थाना क्षेत्र का निजामपुर गांव और यहां देर रात अचानक पहुंची एसटीएफ और पटना पुलिस की संयुक्त टीम। टारगेट था एक मकान जहां छुपा बैठा था अपराध की दुनिया का एक बड़ा नाम, लाल बापू गोप। छापेमारी के दौरान पुलिस को यहां से मिला 45,68,000 कैश, एक पिस्टल, 2 मैगजीन और 35 जिंदा कारतूस। यहीं से पुलिस ने लाल बापू गोप और उसके बेटे अभिषेक कुमार को गिरफ्तार किया। लाल बापू गोप एक शातिर अपराधी है और इस पर हत्या, लूट और आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। ये काफी समय से फरार चल रहा था और अपने ससुराल निजामपुर में छुपा हुआ था। हमें गुप्त सूचना मिली, पुलिस ने कहा, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है। गौरीचक थानाध्यक्ष हैं, उनको सूचना मिला कि एक व्यक्ति जिनका नाम है लाल बाबू गोप, जो कि गौरीचक थाना के अंतर्गत एक कांड में, हत्या के कांड में पूर्व से वांछित हैं। वो जो है दीदारगंज थाना अंतर्गत उनका जो है ससुराल है, जिसका नाम है निजामपुर गांव। वहाँ पर वो जो है आए हुए हैं और हो सकता है कि उनके पास जो है किसी जो बड़ी घटना की अंजाम देने की उनकी प्लानिंग भी हो सकती है। इसी संबंध में जो है बिहार एसटीएफ की टीम को भी जो है ये इनपुट प्राप्त हुआ था। फिर उसके पश्चात जो है हम लोगों के द्वारा एक टीम का जो है इसमें गठन किया गया, जिसमें दीदारगंज थानाध्यक्ष और जो गौरीचक थानाध्यक्ष एवं बिहार एसटीएफ की जो टीम है, उनके द्वारा जो है निजामपुर जो गांव है उसमें लाल बाबू गोप, जिनका ससुराल है, वहां पर उनके घर पे रेड किया गया। रेड करने के उपरांत जो है घर से हम लोगों को जो एक पिस्टल, 2 मैगजीन तथा जो है कई मल्टीपल राउंड्स, जो कुल मिला के 35 जो है गोलियां होती हैं, जो 2 अलग अलग कैलिबर की हैं, वो बरामद हुई। साथ ही उनके पास से 5 मोबाइल, 1 टैब और कुल मिला के 45,68,400 रुपये नगद जो है इनसे बरामद हुआ। ग्रामीणों की अगर माने तो लाल बाबू काफी समय से इलाके में छिपकर रह रहा था, लेकिन उसका आना जाना संदिग्ध था। पुलिस को पहले से ही इस पर शक था और गुप्त सूचना ने पूरे ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया। पटना में विधानसभा चुनाव सिर पर हैं और ऐसे में पुलिस किसी भी आपराधिक गतिविधि को लेकर सख्त नजर आ रही है। लगातार अभियान चलाकर अपराधियों को पकड़ा जा रहा है ताकि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। तो ये थी पटना पुलिस और एसटीएफ की बड़ी कामयाबी, जिसने एक फरार अपराधी को कैश और हथियारों के साथ धर दबोचा। अब देखना होगा कि इस कार्रवाई से बाकी अपराधियों को कितना सबक मिलता है। उसके साथ ही जो लाल बाबू गोप हैं, उसमें उनके साथ ही जो उनके जो पुत्र हैं, जिनका नाम अभिषेक है, वो भी उनके साथ जो है उसमें वहाँ पर साथ में पाए गए तथा उनकी भी गिरफ्तारी इसके अंदर की गई है। लाल बाबू गोप का जो मूल जो निवासी हैं वो आलमगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, परंतु उनका ससुराल जो है दीदारगंज थाना क्षेत्र में था और वहीं पे जो है जो हथियार और सारे सामान की रिकवरी हुई है। और इसलिए जो है दीदारगंज थाना अंतर्गत इस संबंध में केस दर्ज कर दिया गया है तथा आगे की जो है कार्रवाई इसमें की जा रही है, क्योंकि इसमें बहुत ही भारी मात्रा में जो हथियार और जो कैश बरामद हुआ है। तो कैश के लिए हम लोग जो है आयकर विभाग को भी इस संबंध में हम लोगों के द्वारा सूचना दिया गया है। उनके द्वारा भी आगे जो है इस संबंध में जो है जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होती है वो की जाएगी। अभी के लिए जो हम लोगों के द्वारा जो सोर्स पता करने का जो प्रयास किया गया है, उसमें इनके द्वारा अलग अलग जो है बहाने इनके द्वारा मारे गए हैं, जैसे कि कभी ज़मीन का, कभी किसी और स्रोत से, परंतु वो संतोषजनक नहीं है, जिससे स्पष्ट हम लोगों का अभी तक जो अनुमान है कि ये पैसा किसी न किसी अपराध से जनित है। तो इसलिए हम लोग इसके जो है अधिग्रहण के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। साथ ही जो इनकम टैक्स है उसके डिपार्टमेंट है, उसके थ्रू भी हम लोग प्रयास करेंगे कि इस पैसे के सोर्स तक जो है पहुंचा जा सके। तथा इनके क्योंकि ये पूर्व में भी जो लाल बाबू गोप हैं, ये
हत्या, रंगदारी और जो है मारपीट के केस में जो है पूर्व में भी जेल जा चुके हैं तथा अभी एक केस में जो गोरीचक थाना का है उसमें ये वांछित भी रहे हैं। आपराधिक इतिहास की बात करें तो इनके विरुद्ध जो है आलमगंज थाना के अंतर्गत एक हत्या का केस है, एक रंगदारी का केस है, गोरीचक थाना अंतर्गत एक हत्या का केस है तथा आलमगंज थाना के अंतर्गत एक मारपीट का गंभीर रूप से घायल करने का एक केस है। ये जो हाँ जो इनका जो अभी तक जो इनको द्वारा बताया गया कि ये किसी छोटी मोटी ज़मीन की जो है दलाली और बिक्री का काम करते हैं, उसी से ये पैसा आया है। परंतु जो ज़मीन के किसी कागजात या इस टाइप से हम लोगों के द्वारा जो पूछताछ की गई तो उस संबंध में अभी तक इनके द्वारा कोई भी कागज़ या कोई स्पष्ट जो जवाब नहीं दिया गया, जिससे लगा है कि ये 2 नंबर का किसी अपराध जनित संपत्ति से हो सकता है। इसमें एक अनुमान ये भी है कि किसी बड़ी कॉन्ट्रैक्ट कोई डील के लिए होगा या फिर हो सकता है कि जो जुए धंधे आदि इत्यादि का भी ये पैसा हो सकता है। उस संबंध में अभी और जो है इनको रिमांड पे हम लोगों की टीम लेगी और उसके बाद जो है इसमें और आगे की हम लोग प्रयास करेंगे कि इसके जो रूट है उस तक पहुंचा जा सके। हथियार का है कि इनका पूर्व से आपराधिक इतिहास जैसे मैंने बताया उसमें रहा है और गोली मार के हत्या के जो है ये आरोपी रहे हैं और इसी जो है जो मंशा से ये अपने साथ हमेशा हथियार कैरी करता है कि किसी जो है किसी भी समय अगर इनको ज़रूरत पड़े तो ये अपना जो है प्रहार कर सकें या फिर जो कोई आपराधिक घटना है उसको अंजाम दे सकें। क्योंकि लगातार जैसे मैंने बताया रंगदारी और जो गोली मार के हत्या है उस टाइप के कांडों में ये संगीन कांडों में वांछित रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो आम उसी की जो आपराधिक घटना के लिए ही कोई कैरी कर रहे होंगे। और जो अगर पर्टिकुलर कोई घटना है उस संबंध में भी हम लोग, क्योंकि कल रात की घटना है तो हम लोग फिर से इनको क्योंकि रिमांड पे लेंगे और आगे पूछताछ अगले 2-3 दिन में हम लोग करेंगे और अगर इनका कोई पर्टिकुलर टारगेट या कुछ होगा तो उस तक हम लोग पहुंचने का प्रयास करेंगे। ये जो इनका पर्टिकुलर जो है ये अपना स्वयं का जो है जो छोटा मोटा जो है अपना कॉन्ट्रैक्ट या फिर जो ज़मीन का या फिर जो गैसिंग का इस टाइप की छोटी मोटी जो भी आपराधिक एक्टिविटी हैं उनमें इन्वॉल्व रहे हैं और इस जो कांड है पर्टिकुलर इसमें भी उनका सामने आया कि ये छोटी मोटी आपराधिक घटनाओं में लगातार अभी भी सम्मिलित रहें और जो पूर्व में इनके द्वारा जो बड़ी घटनाएं की गई हैं उसके पश्चात से ये जो है अपना प्रयास कर रहे थे कि कोई इस टाइप का जो है जो दूसरी आपराधिक घटनाएं हैं जिनसे ये सफ़ेद पोश बन सकें, जैसे ज़मीन दलाली या इस टाइप से, तो वो प्रयास कर रहे थे। परंतु जो है पुलिस के द्वारा इनके ऊपर जो है सख्त कार्रवाई करते हुए जो भारी संख्या में बरामद किया। जमीन कब्जा भी करते थे क्या? नहीं, इसका अभी जैसा कि मैंने बताया कि अभी और डिटेल हम लोगों को इसमें लेनी होंगी और इसके लिए हम लोग रिमांड पे लेंगे। अभी क्योंकि घटना के लगभग 10-12 घंटे ही हुए हैं तो इसमें अभी इतने जल्दी अनुमान पे नहीं पहुंचा जा सकता, इसके लिए और पूछताछ की आवश्यकता है। रिश्ते में ये